तो बेटा बच्चों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। तो क्या होगा? जब पैरेलल है तो इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के। दूसरा क्या कहता है? एंड ए डी बी सी के, ए डी क्या है? बी सी के इक्वल है, शो करना है। ठीक है। अब हमें और भी क्या चीज़ दे रखी है और कहा है कि जैसे इसमें एक हिंट्स है, ए बी को आगे प्रोड्यूस किया जो ई बना, ई तक किया आया, और उसके बाद क्या किया? सी से आगे बढ़ा दी। ठीक है। अब क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चनों को हल करने का तरीका था, इसलिए हमें ये हिंट्स का काम करना पड़ा। तो चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। जैसे हमें लिखा दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, गिवन है। दूसरी क्या दे रखा है? ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है किसके? बी सी के। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब हमने क्या करा? ड्रॉ करा जो हिंट्स में, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया। हमने ड्रॉ क्या किया कि ए डी जो है पैरेलल है सी ई के। ठीक है, ए डी पैरेलल सी ई के हमने ड्रॉ किया। जब ए डी पैरेलल है सी ई के तो हमारे पास क्या हो गया कि ए डी क्या हो गया? इक्वल है सी ई के। ठीक है, सी के। अब एक बार बताओ, हमें क्या गिवन था? ए डी बी सी के इक्वल है, गिवन है ना। और अभी हमने क्या करा? यहाँ पे ड्रॉ किया ए डी सी एफ के इक्वल है, तो बी सी जो है सी एफ के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ और इसको इक्वेशन 2 ले लेती हूँ तो यहाँ पर ऐसे कर सकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि ए डी क्या है? बी सी के इक्वल गिवन है। फिर हमने क्या ड्रॉ किया? क्योंकि हमारे पास कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमने इसको ड्रॉ किया कि कुछ आगे हमारा काम बन सके। ठीक है, तो ए डी के पैरेलल हमने सी एफ लिया, सी ई लिया। तो जब ए डी पैरेलल है सी ई के तो ए डी इक्वल है सी ई के पैरेललोग्राम में। ड्रॉ इक्वेशन 1, अगर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा कि अगर ए डी बी सी के इक्वल है और ए डी सी ई के भी इक्वल है तो बी सी सी ई के इक्वल होगा। ऐसा होता है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें मिल गई। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं इन एंगल। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ मुझे, चलो मैं पहले इन्हें यहाँ एंगल मान लेती हूँ। इसको 1 मान लेती हूँ, इसको 2, इसको 3, ठीक है, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। अब आप मुझे बताओ कि बी सी किसके इक्वल है? सी ई के। मैंने क्या कहा? ये लाइन बी सी सी ई के इक्वल है। तो आप क्या करोगे बताओ? आप कहोगे कि यस मैम, अगर बी सी सी ई के इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे कि एंगल क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती है तो उनको अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हो गया राइट, 3 एंड 4 आर इक्वल। क्यों होंगे इक्वल? एक मिनट पेन दो। क्यों हुआ इक्वल? इसमें यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? इफ एंगल्स आर इक्वल व्हेन अपोजिट साइड, इफ छोड़ो इफ एंगल क्या होता है बेटा? एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल व्हेन, इफ एंगल आर इक्वल व्हेन क्या हो जाएगा? व्हेन अपोजिट साइड इक्वल। ये तो हमें पता ही है ना, अपोजिट साइड इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, तो अब ए ई पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो जब इसका पार्ट पैरेलल है तो ये पूरा भी ए ई क्या होगा? डी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? लिखेंगे हम कि ए ई पैरेलल है किसके? डी सी के। तो आप बताओ, अगर कोई 2 लाइन, ठीक है, पैरेलल क्या हो रही है? पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं, साइड के एंगल होते हैं, क्या है वो 180 के होते हैं? नहीं होते? ठीक है, 180 के होते हैं। तो एंगल अगर मैंने कहा ये ए ई पैरेलल है डी सी के, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 180 का हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास, इसको मान लो अपनी एक वन इक्वेशन, दूसरी मान लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, अब देखो क्या है कि एंगल 1 और 4, एक चीज़ देखो, एंगल 1 और 4 180 का हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 और 3 लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर हो सकता है ना, पता है ना हमने पहले की चीज़ों में, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर पेयर हो गया। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमारा एक इक्वेशन क्या बन गई, 2 + 3 कितना हो गया, 180। और क्यों होगा 180, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं और लिख देंगे क्या, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये तभी रिकॉल होगी, ये सब चीज़ें जो आपके सामने बार बार आती हैं वो तब होंगी जब आप पीछे की वीडियो में जो और भी टॉपिक पे बनी हुई हैं, इन सब टॉपिक में आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 से, आप एक बताओ 180 है ये, ठीक है, और एंगल 1 + 4 क्या है, 180 है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम। तो हमने क्या करा, 3 और 4 को इक्वेशन को इक्वल कर लिया। तो क्या हो जाएगी, 1 + 4 = 2 + 3 के। ठीक है, यही तो था। अब एक बात बताओ आप मुझे कि अभी हमने क्या कहा था, क्या कहा था बताओ, कि 3 और 4 क्या है, इक्वल है। बताया था ना, 3 क्या है, इक्वल है 4 के। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स आर इक्वल व्हेन अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 1 + एंगल 3, 4 की जगह 3 कर दूँ, एंगल 2 + एंगल 3, ये आपस में कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 = एंगल 2 के, ये मिलेगा ना हमें। क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, अभी हमने क्या प्रूव कर दिया, ये 1 था और ये 2 था। तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल 1A किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। ये तो हमने प्रूव कर दिया पहला पार्ट। ठीक है, अब प्रूव करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट कहता है एंगल सी और एंगल डी के इक्वल है, एंगल सी और डी इक्वल है। तो सी और डी कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब मैं आपको एक उसमें अपने जो हमने बनाया था उसमें देखते हैं। एंगल सी और डी करना है, तो एंगल सी में तो 5 और 6 भी आ रहा है, ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते कि 6 और 7 ले लिया, नहीं, हमें करना है सी, क्योंकि हमने ये इसको ड्रॉ किया है तो हमें इसके भी यूज़ करना पड़ेगा। अब आप एक बात देखो, क्या देखो कि यदि मैं इसको एक्सटीरियर एंगल मान लूँ, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल यही तो होते हैं, किसी भी एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 2 = होगा दोनों के सम के, इंटीरियर एंगल के सम के। हम यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ करेंगे, कैसे कि एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 4 + 5 के। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 4 और 5 के हो जाएगा ना एंगल। अब आप खुद देखो, यहाँ पर आप लिख दो क्या हो जाएगा कि हमने क्या करा बेटा, सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या हुआ, हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि C इक्वल है D के, यानी कि हमारे पास जो एंगल था C = D के, यानी कि अभी हमारे पास था एंगल 6 = 7 को इक्वल करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमने करा 2 इक्वल है किसके, एंगल 4 + एंगल 5 के। मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, क्यों, एक्सटीरियर एंगल 2 एक्सटीरियर 4 और 5, क्योंकि हमें ये भी तो लेना है ना बेटा, तभी हमने कुछ इस टाइप से लिया कि हमारा काम बन जाए, तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। तो 4 और 5 के इक्वल है। ठीक है, क्यों है, एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, अब एक मुझे और बात बताओ कि अब आप एक बात बताओगे आप कि हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल सी ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, हम इसको क्यों कर रहे हैं, हम आगे बताते हैं कि ADCE क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स कैसे हैं, ये अपोजिट एंगल तो ए एंगल सी का हुआ, तो सी क्या है, 5 + 6 ही तो है ना, तो 1 किसके इक्वल है, 5 और 6 के। अब एक बार बताओ, एक चीज़ देखो, अब हमारे पास क्या हुआ बेटा,
हमारे पास अभी हमने क्या प्रूफ किया कि अगर मैंने कहा था अभी आपने कि AECD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो एंगल 4 और एंगल 7 इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर एक काम और करो कि एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, ठीक है। और हमने पहले वाले में क्या प्रूफ किया, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो हमने करा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्यों है ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं। अगर 1 इक्वल है 2 के, 1 इक्वल है 2 के, तो दोनों को मैं बराबर रख सकती हूँ, बराबर रख सकती हूँ। हाँ, एंगल 1 कितना दे रखा है 5 प्लस एंगल 6 इक्वल है 2 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 4 प्लस एंगल 5। अब ये तो कट जाएगा ना, 5 कटेगा ना, तो हमें क्या मिल गया, एंगल 4 किसके इक्वल मिल गया, एंगल 6 के। पर अभी हमारे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब 4 इक्वल है किसके, 7 के, 4 इक्वल है 6 के, तो ऑब्वियस है कि 6 और 7 एंगल इक्वल होंगे, समझे, होंगे ना इक्वल। तो एंगल 6 और 7 अगर इक्वल हैं, तो अगर एंगल 6 और, चलो बुक में नहीं, कॉपी में जो हमने पिक्चर बनाई थी उसमें एंगल 6 और 7 इक्वल है, तो इट्स मीन एंगल C और D इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो एंगल C क्या होंगे, एंगल D के इक्वल होगा, और जो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक है, C इक्वल है D के, प्रूफ हो गया ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। पूछता है, थर्ड पार्ट कहता है ABC कॉन्ग्रुएंट है BAD के। अब एक उसको डायग्राम को यहाँ बना के देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दे रखा था, ABC, ठीक है, ये है ट्रायंगल, क्या दे रखा है ABC, ठीक है। क्या इक्वल है किसके है, क्या कर प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें दो एंगल लेने हैं BAD के, यानी कि ये है, ठीक है, D। तो हमें क्या बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब एक बार देखो, यहाँ पर ये कॉमन, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ, एक हिसाब देखना, इसको क्या कर दिया C, जो चीज़ जैसी है वैसी लूँगी मैं, ठीक है। ये B है, ये A है, और ये ऐसे है। तो आप देखो AB तो कॉमन है, देखो अगर मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, AB तो कॉमन है, AB क्या है, कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AD, A जो D है, आपने को हमें क्या दे रखा है, AD इक्वल है BC के, हमारी बुक में क्या दे रखा है, AD इक्वल है BC के दे रखा है। तो AD किसके इक्वल है, BC के। हाँ, दोनों चीज़ें हमें गिवन है, और क्या गिवन है हमें, एक हमारे पास कॉमन लाइन है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, एंगल A किसके इक्वल गिवन है, एंगल B के। तो ये क्या होगा, अगर ऐसे होता है साइड एंगल साइड हो जाए, तो क्या ये एंगल, यह ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, होता ही है, हो जाएगा क्या। और दूसरी चीज़ देखो, उसने क्या लास्ट में पूछी, उसने कहा कि डायगोनल्स AC क्या है, BD के हैं। अगर डायगोनल्स AC और BD क्या हो गए, अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके जो सिंप्लिसिटी से हम क्या कर देंगे कि BD किसके इक्वल है, AC के। तो यहाँ ये भी प्रूफ हो गया। चलो इसको अब आराम से लिखते हैं। क्या लिखेंगे अब हम कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD में, ठीक है, क्या है BAD में, ABCD, यही तो दे रखा है। AB क्या है, कॉमन है, दोनों में ही AB, अभी हमने अलग अलग पार्ट करके किया था, तो AB दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है अपने उस बुक में हमें हेल्प के लिए, AD BC के इक्वल है। तो देखो AD किसके इक्वल है, BC के, तो AD किसके इक्वल हो गया, BC के। और हमने क्या दे रखा था, एंगल A किसके इक्वल है, दूसरे वाले एंगल A अलग अलग पार्ट कर दूँ तो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के। तो फिर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD के, और ये कब हो जाएगा BAD के, बाई साइड एंगल साइड से। और क्या हो जाएगा, जब ये इक्वल हो गया तो CPCT से जो एंगल ये हैं ACBD के इक्वल हो जाएंगे।
तो AC इक्वल है BD के और किससे, CP CT से। तो ये हमारा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया है और हमारी 8.1 का लास्ट क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया है। तो आई होप आपको ये 8.1 अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ओके, बाय।